पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग। संशयग्रस्त अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आप सभी कर्मों के संन्यास तथा सभी कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से मेरे लिए जो कल्याणकारी हो, कृपया भली भांति निश्चय करके उसे ही आप मुझे करने के लिए कहें। अर्जुन के संशय को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कर्म संन्यास तथा कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, किंतु इन दोनों में कर्म योग साधन में सुगम होने के कारण कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष न तो किसी से द्वेष रखता है, न ही किसी प्रकार की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदैव सन्यासी समझने के योग्य होता है। राग द्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त हुआ पुरुष सुखपूर्वक सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। सन्यास और कर्म योग को अज्ञानी जन पृथक पृथक फल प्रदान करने वाले मानते हैं, जबकि ज्ञानी जन ऐसा नहीं मानते। ज्ञानी जनों का विचार है कि दोनों में से किसी एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के ही फल अर्थात परमात्मा को प्राप्त करता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, वही कर्म योगियों द्वारा भी प्राप्त होता है। अतएव जो पुरुष ज्ञान और कर्म के फल को एक समान एक ही रूप में देखता है, वास्तव में वह यथार्थ को देखता है। किंतु हे महाबाहु, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय तथा शरीर के द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के त्याग को प्राप्त करना कठिन है, और भगवत स्वरूप का चिंतन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को अत्यंत शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। जिस पुरुष का मन उसके अपने वश में है, जो जितेंद्रिय तथा विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, इस प्रकार का कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्मों में लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाले सांख्य योगी की सभी इंद्रियां देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, भोजन करते हुए, गमन करते हुए, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते हुए, त्याग करते हुए, ग्रहण करते हुए तथा आंखों को खोलते हुए और बंद करते हुए भी अपने अपने अर्थों में सदाचरण कर रही होती है। ऐसा व्यक्तित्व इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा ही जाने कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जो पुरुष अपने सभी कर्मों को परमात्मा को अर्पित करते हुए आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष संसार में रहते हुए भी पाप से उसी प्रकार निर्लिप्त रहता है, जिस प्रकार जल में रहने के बाद भी कमल का पत्ता जल से निर्लिप्त रहता है। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित होकर केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा शरीर में अनासक्ति का भाव रखते हुए चित्त की शुद्धता के निर्मित कर्म करते हुए सुखी रहता है। वह कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूपी शांति को प्राप्त करता है। किंतु कर्म के साथ फल की इच्छा रखने वाला पुरुष फल में आसक्त होकर बंध जाता है। ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष जिसका अंतःकरण उसके वश में होता है, वह कर्म करता हुआ न करता हुआ भी 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सभी कर्मों का मन से त्याग कर देता है तथा इस प्रकार का पुरुष आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रहता है। परमेश्वर प्राणी के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न ही कर्मों के फल की रचना करते हैं, किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही यह व्यवहार करती है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न तो किसी के पाप कर्म को ग्रहण करता है और न किसी के पुण्य कर्म को, किंतु अज्ञानतावश ज्ञान के ऊपर जो अज्ञान का आवरण चढ़ा हुआ है, वह अज्ञानी पुरुष को भ्रमित करता रहता है। जिन प्राणियों का अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका ज्ञान सूर्य के समान सच्चिदानंद परमात्मा के साक्षात दर्शन करा देता है। जिनका मन और ध्यान अपनी बुद्धि सहित सच्चिदानंद परमात्मा में निरंतर एकाकी भाव से स्थिर है, ऐसे ईश परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं।
इस प्रकार के ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में गाय, हाथी, कुत्ते तथा चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया गया है। सच्चिदानंद परमात्मा निर्दोष और सम है। इस प्रकार वे सच्चिदानंद परमात्मा में ही स्थित हैं। जो पुरुष अपने प्रिय को प्राप्त करके हर्षित न हो तथा अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित और ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नियत स्थिर रहता है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष आत्मा में स्थित ध्यान जनित सात्विक आनंद को प्राप्त करता है, जिसके पश्चात वह सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूपी योग में अभिन्न भाव से स्थित होकर कभी समाप्त न होने वाले आनंद का अनुभव करता है। इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख में प्रतीत होते हैं, तथापि ये वास्तव में दुख का ही कारण बनते हैं। ये आदि अंत वाले अनित्य हैं। अतएव हे अर्जुन, बुद्धिमान तथा विवेकशील पुरुष इनमें नहीं रमते। जो साधक पुरुष इस मानव शरीर का नाश होने से पूर्व ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी कहलाता है तथा वही सुखी होता है। जो पुरुष आत्मा में सुख अनुभव करने वाला है, आत्मा में रमण करने वाला है तथा आत्मा में ही ज्ञान मानने वाला है, वह सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त करता है तथा सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त करता है। जिन पुरुषों के सभी पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सभी संशय ज्ञान के द्वारा समाप्त हो गए हों, जो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए जुटे हों तथा जिनका जीता गया मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित हो, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। काम और क्रोध से हीन अंतःकरण को जीतने वाले तथा परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सभी ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाह्य विषय भोगों का चिंतन न करके उन्हें बाहर से ही निकाल फेंकने वाला, नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के मध्य स्थिर करने वाला तथा नासिका में विचरण वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जो अपनी इंद्रियों को मन और बुद्धि द्वारा जीतता हो, ऐसा मोक्ष परायण पुरुष ईर्ष्या, भय और क्रोध से रहित हो जाता है तथा सदा मुक्त ही रहता है। मेरा भक्त केवल मुझे ही सर्वव्यापी मानता है। वह यज्ञ, तप तथा सभी प्रकार के कृत्यों द्वारा मेरा ही दर्शन करता है। वह आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके परम शांति का अनुभव करता है। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय। जय श्री कृष्णा। आइए गीता के इस 5वें अध्याय के महात्म्य को भावार्थ में समझने की कोशिश करते हैं। कोरा तर्क या कुतर्क करने वालों से विशेष बातें नहीं करनी चाहिए। जगत का प्रपंच ऐसा है कि वह उंगली पकड़ते ही पहुंचा पकड़ लेता है। कर्म में से बुराई निकालने का एक ही उपाय है, भगवत समर्पण बुद्धि। सबके सामने दूसरों की आंख बचाकर कोई बुराई न करें। जो कोप पात्र को भी क्षमा कर देता है, वह श्रेष्ठ धर्मात्मा है। विनाश काल उपस्थित होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है। जो आपत्ति काल में भी धर्म को धारण करता है, वही धर्मात्माओं में श्रेष्ठ है। ऊपर से मनुष्य जैसा दिखाई दे, उससे कहीं अच्छा मन में होना चाहिए। मनुष्य वही है जिसके प्रति किया हुआ उपकार नष्ट ना हो। जय श्री कृष्ण।